वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश का चैप्टर बुक सेलर्स शॉप, यानी कि पुस्तक विक्रेता की दुकान। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किस बारे में है। जो पुस्तक विक्रेता है उसकी दुकान पे जो वार्तालाप चल रहा है, यहाँ पे जो पुस्तक विक्रेता है और जो खरीदने आए हैं उनके बीच में जो वार्तालाप चल रहा है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 6 चैप्टर तक पूरा कर लिया है, अब हम 7 चैप्टर से आज शुरू करते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास क्या है इस चैप्टर में। गुड आफ्टरनून मिस्टर गुप्ता। राजकुमार जो है यहाँ पे पुस्तक खरीदने बेचने आया है। यहाँ पे वो बोल रहा है गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी श्रीमान गुप्ता जी। मिस्टर गुप्ता क्या बोल रहे हैं? मिस्टर गुप्ता बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजकुमार यहाँ पे पूछ रहे हैं वुड यू प्लीज शो मी सम फाउंटेन पेन्स। क्या तुम मुझे कुछ जो है फाउंटेन पेन दिखाएंगे। ये राजकुमार क्या बोल रहा है, पुस्तक विक्रेता के पास आया है, बोल रहा है क्या आप मुझे कुछ पेन दिखाएंगे। इंक पेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर गुप्ता बोलते हैं ओ श्योरली हियर दे आर, विच वन डू यू लाइक। अब मिस्टर गुप्ता क्या बोल रहे हैं, ओ श्योरली, अरे क्यों नहीं, ये लो, आपको कौन सी पेन पसंद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मिस्टर गुप्ता और उनकी दुकान है। यहाँ वो पूछ रहे हैं कौन सी पेन चाहिए। हमने देखा राजकुमार उनको बोल रहा है कि मुझे पेन खरीदनी है तो आप मुझे पेन दिखाइए, जिसपे वो उसको कुछ पेन दिखाते हैं। राजकुमार सेलेक्ट्स वन, यहाँ बता रहे एक पेन छाट कर निकालता है राजकुमार और पूछता है व्हाट प्राइस इज इट। इस पेन की जो है प्राइस, कीमत क्या है, इसका दाम क्या है। मिस्टर गुप्ता बोलते हैं ओनली 10 रुपीज, 10 रुपए की पेन है ये मात्र। राजकुमार बोलता है गिव मी 2 प्लीज, जिसपे राजकुमार उसे बोलता है कि ऐसी मुझे 2 पेन दे दो। फिर वो बोलता है राजकुमार कि मुझे कुछ पेंसिल भी चाहिए। आई वॉन्ट सम पेंसिल्स। वॉन्ट मतलब चाहिए, सम मतलब कुछ। क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास आ गया, want का मीनिंग होता है चाहिए और some मीन्स कुछ। तो यहाँ पे वो बोल रहा है उसे कुछ पेंसिल भी चाहिए। हैव यू नटराज, ये यहाँ पे पेंसिल पूछ रहा है। अब राजकुमार क्या बोल रहे हैं, कृपया मुझे 2 पेन दे दीजिए और मुझे कुछ पेंसिलें भी चाहिए। क्या आपके पास नटराज वाली पेंसिल है, वो उनसे पूछ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकुमार को गुप्ता जी क्या जवाब देते हैं, यस वी हैव, हाँ हमारे पास है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वी हैव का फॉर्म देख रहे हैं, वी प्लस हैव, उसको क्या करके लिखा है, वी हैव, वी प्लस हैव। ओके, तो हमने क्या देखा, इसने कौन सा टेंस यूज किया है, यस वी हैव, हाँ हमारे पास है। वी हैव का मतलब होता है हाँ पास में है। What प्राइस आर दे, यहाँ पे राजकुमार उनसे पूछ रहा है उनका दाम क्या है। What प्राइस आर दे, जिसपे वो बता रहा है ये किस कीमत की है, ये पूछा जा रहा है। तो वो बोलते हैं 36 डजन, यानी कि उसको डजन की प्राइस बता रहे हैं यहाँ पे। और डजन क्या होता है, डजन होता है 12। 12 की जो संख्या में जो भी चीजें एकत्रित होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डजन। ऐसे ही अगर हम देखें अ डजन मतलब 1 डजन कितनी होती है, 12, और 2 डजन कितनी होती है, DOZEN, 2 डजन होती है 24। 12 प्लस 12 कितने हो गए, ये हो गए 2 डजन। तो ऐसे यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि उसके पास 1 डजन की प्राइस क्या है, 36 रुपए की 1 दर्जन है, 1 दर्जन है, ठीक है। तो इस पे हम नेक्स्ट देखते हैं, राजकुमार बोलता है प्लीज गिव मी 1 डजन, मुझे 1 दर्जन पेंसिल दे दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिस्टर गुप्ता बोलते हैं ओ ये हियर दे आर, अरे हाँ ये लो तुम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, राजकुमार बोल रहा है आई वॉन्ट फाउंटेन पेन इंक। अब इसने पेन ले ली थी, अब इसको उसकी स्याही चाहिए। डू यू हैव प्लीज, तुम्हारे पास फाउंटेन पेन इंक की स्याही है। आई वॉन्ट फाउंटेन पेन इंक, मुझे फाउंटेन पेन की स्याही चाहिए। डू यू हैव प्लीज, क्या आपके पास है। मिस्टर गुप्ता बोलते हैं यस हियर इट इज, हाँ ये लो हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकुमार बोलता है व्हाट प्राइस इज इट, ये कितने की है, जिसपे वो बोलता है 15 की है।
तो गिव मी वन, यहाँ पे राजकुमार बोल रहा है मुझे एक दे दो, एक दे दीजिए। मिस्टर गुप्ता पूछते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और, एनीथिंग कुछ और, एल्स मतलब और कुछ चीज चाहिए श्रीमान मिस्टर गुप्ता राजकुमार से पूछते हैं, जिसपे राजकुमार बोलता है नो थैंक यू दैट्स ऑल, नहीं शुक्रिया धन्यवाद ये बहुत है, बिल प्लीज कृपया बिल दीजिए। मिस्टर गुप्ता प्रोवाइड्स हिम द बिल, मिस्टर गुप्ता उसको क्या देते हैं, मिस्टर गुप्ता गिव्स हिम द बिल, मिस्टर गुप्ता उसको बिल देते हैं। राजकुमार पैसे देता है और दुकान से बाहर आ जाता है। हमने क्या देखा यहाँ पे, राजकुमार पेज, पेज मतलब भुगतान करना, वो करता है और उसके बाद बाहर आ जाता है। ओके, एक बार हम वापस से देख लेते हैं हमने इस कॉन्वर्सेशन में क्या देखा। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है पुस्तक विक्रेता की दुकान, इसमें हमने दो लोगों का वार्तालाप देखा है, राजकुमार का और मिस्टर गुप्ता का। तो हम देखते हैं जो राजकुमार है वो क्या है, वो एक ग्राहक है, कस्टमर है मिस्टर गुप्ता का, राइट। तो इसके बाद हमने ये देखा था क्या होता है, यहाँ पे वो चीजें खरीदने जाता है जिसपे वो उनसे पूछता है किन किन चीजों के बारे में, वो पहले उनसे इंक पेन के बारे में पूछता है जिसकी प्राइस उसे 10 रुपीज बताते हैं। इस पे वो क्या बोलता है कि उसे 2 चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वो पूछता है कि आपके पास पेंसिल है और अगर है तो कितने की है। इसके बाद ये 1 डजन पेंसिल भी खरीदता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो पूछता है कि क्या आपके पास फाउंटेन पेन की इंक है, तो ये भी वो लेता है। इसके बाद वो बिल करा देता है। क्या करता है वो, मिस्टर गुप्ता को एक रिटन बिल देने के लिए पूछता है। इस पर हमें क्या बताना है, प्रश्न क्या है, व्हाट ऑल थिंग्स, व्हाट ऑल से मतलब है क्या सब चीजें, व्हाट ऑल थिंग्स डिड राजकुमार बाय, राजकुमार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी और उसने क्या क्या खरीदा, ये चीज का आंसर हमें बताना है, राइट। और फिर हमें क्या देखना है, व्हाई डिड राजकुमार आस्क फॉर बिल, राजकुमार जो है उसने बिल क्यों मांगा था, राजकुमार आस्क्ड फॉर बिल, राजकुमार ने जो है बिल एंड में क्यों मांगा था। स्टूडेंट, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क, ठीक है, और या फिर आप ले लीजिए हैं इसे गृह कार्य। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 2 प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप जो है इनका अभ्यास करें, ठीक है। तो हमें इससे क्या होगा, हमें वो सारी चीजें याद रह जाएंगी जो भी राजकुमार ने क्या है खरीदी है। और बिल लेना क्या होता है, एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है ना स्टूडेंट्स। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, व्हाट ऑल थिंग्स डिड राजकुमार बाय, तुमको ये बताना है। उसके नेक्स्ट तुमको बताना है व्हाई डिड राजकुमार आस्क फॉर बिल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजकुमार ने बिल क्यों मांगा था, क्योंकि उसको सब जो चीजें उसने खरीदी थी, क्या क्या खरीदी थी, 10 और 10 की पेन, 36 की पेंसिल का डजन और 15 का जो है फाउंटेन इंक, इन सब के बारे में जानने के लिए, अपने घर पे भी हिसाब देने के लिए और ये देखने के लिए कि उसने कितना खर्चा किया है, उसने इसका बिल मांगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे उसने जो है दुकानदार, उसने भी बिना कुछ बोले बिल दिया और वो पे करके बाहर आ जाता है। तो ये हमने क्या देखी थी, हमने यहाँ वार्तालाप देखी थी राजकुमार की और मिस्टर गुप्ता की। हमने क्या देखा था, राजकुमार क्या क्या चीजें खरीदने गया है, पेन, पेंसिल, इंक पॉट्स, ये सब चीजें लेने के लिए गया है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखे हैं जिसका आंसर स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक्स में क्या करना है, लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। इसका जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।